नमस्कार, एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जहां से जहां तक जगह पाइए खिसकते खिसकते चले जाइए। किसी शायर के ये शेर राजधानी रायपुर पर खूब फिट बैठता है, जो दिनों दिन कब्जाधानी बनती जा रही है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि रायपुर के सबसे व्यस्त और प्रसिद्ध मार्केट में इन दिनों सड़क के दोनों तरफ से कब्जा हो चुका है। इसको कब्जा मुक्त करने में निगम प्रशासन की सांस फूल रही है, तो प्रशासन असमर्थ नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर के सबसे व्यस्त बाजार पर ऐसा कब्जा हुआ है कि ट्रैफिक हाफती दिखाई देती है। शहर में होने वाले जाम ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। राजधानी रायपुर के किन इलाकों की सड़कें हो रही हैं सबसे ज्यादा कब्जे की शिकार, देखिए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। किन किन बाजारों में कब्जा? मालवीय रोड से जयस्तंभ चौक, जयस्तंभ चौक से मोहदापारा नहर रोड तक। सबसे बड़ा व्यवसायिक परिसर रवि भवन का लाल गंगा कॉम्प्लेक्स, चिकनी मंदिर से बैजनाथ पारा सड़क एवरग्रीन चौक तक जाम, फूल चौक एमजी रोड, इसी रास्ते गुरु नानक चौक से स्टेशन रोड गुरुद्वारा तक, फूल चौक से बंजारी रोड, पैठा मार्केट, नया पारा बर्तन बाजार रोड, कोतवाली चौक से सदर बाजार सत्ती बाजार रोड, कोतवाली चौक से छोटा पारा राजीव गांधी चौक तक, बुढ़ेश्वर मंदिर चौक से लाखेनगर चौक तक, पंडरी में बस स्टैंड से लेकर लोधीपारा तक। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से बदहाल है और इसका कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से प्रमुख जो रोड हैं या फिर प्रमुख जगह, शहर का जो हृदय कहा जाता है, रायपुर का जो सदर बाज़ार है, गोल बाज़ार है या फिर बैजनाथ पारा है या एमजी रोड है, अलग अलग जगह जहां पर सबसे भीड़ भाड़ अधिक होता है और यहां ट्रैफिक व्यवस्था जो है लचर स्थिति में देखा जाता है। इसलिए भी लचर है क्योंकि यहाँ किस तरीके से सड़कों पर अतिक्रमण हुआ है, सड़क पर किस तरीके से कब्जा हुआ है, उसके बाद जो है चलने के लिए जगह नहीं होता है। आज हम यही आपको दिखाएंगे और नगर निगम की व्यवस्था किस तरीके से फेल हो रहा है ये भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ और चलकर आपको बताते हैं कि क्या स्थिति है शहर में, किस तरीके से अतिक्रमण हुआ है और मेन जो मुख्य मार्ग हैं उसको किस तरीके से घेरा गया है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि आखिर सड़क जाम का मुख्य कारण क्या है। नगर निगम का बाजार क्षेत्र सबसे अधिक बदहाल दिखाई देता है, जहां की सड़कों पर कहीं हॉकर्स ने तो कहीं कहीं दुकानदारों ने कब्जा जमा लिया है। आलम यह है कि बाजारों में फुटपाथ अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। रोड पर वाहनों की पार्किंग के कारण भीड़ सड़कों पर उतरती है और नतीजा शहर जाम। इस पर ना तो निगम प्रशासन का अंकुश है और ना ही ट्रैफिक पुलिस का। नतीजा बाजार क्षेत्र के दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के सामने डेमो बोर्ड से लेकर सामान जमा कर 10-10 फीट सड़क घेर लेते हैं। ऐसे में ग्राहकों को मजबूर होकर दुकानों के सामने खींची गई पीली और सफेद पट्टी के बाहर वाहनों को रखना पड़ता है, जो ट्रैफिक जाम के जले पर नमक साबित हो रहा है। इस हालत में बाजारों की सड़कों से लोगों का निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अवैध कब्जे की वजह से लोगों के आने जाने के लिए बाजार वाली सड़कें बामुश्किल 15 से 20 फीट ही बचती हैं। तो वहीं दुकानों के शेड से लेकर सामानों के अलावा ठेले खोमचे वालों की भी दुकानें बाजार क्षेत्र की सड़कों पर ही सजती हैं। इसलिए निगम के रिकॉर्ड में भले ही ऐसी सभी सड़कें 60 से 70 फीट तक चौड़ी हैं, लेकिन अव्यवस्था के चलते साल के 365 दिनों में लोगों को हर दिन परेशान होना पड़ता है। मालवीय रोड को तो पार करना किसी बड़ी समस्या से कम नहीं है। इससे बदतर स्थिति गोल बाजार और बंजारी रोड में सुबह से दुकानें खुलने के साथ रहती हैं। तो इस वक्त मैं सबसे व्यस्त रोड में खड़ा हूं और ये रोड जो है सिटी कोतवाली से जयस्तंभ की ओर जाता है, यानी कि गोल बाजार बीच में पड़ता है। और अभी इधर आप देख सकते हैं, एक बार पंकज दिखाइए कि जो पाथवे बनाया गया था जिस पर आम लोगों को चलने के लिए बनाया गया है, ये यहाँ से वहाँ तक पंकज एक बार दिखाएंगे तो वो पूरा जो है अतिक्रमण हो चुका है। और यहाँ से लेकर आपको जो
घड़ी चौक या फिर यूं कहें टर्न लेके घड़ी चौक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन जयस्तंभ चौक तक जो है ऐसे ही अतिक्रमण हुआ है। गाड़ियां खड़ी रहती है, दुकानें लगी है और लगभग 5 से 60 फीट जो मेन रोड है, यानी पाथवे तो पूरा ख़त्म कर दिया गया है, जिस पे आम लोगों को चलने का जगह है, उस पे दुकानें सजा दी गई है, बाहर निकालकर दुकानें लगती है। ऐसे ही यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको दुकानें मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नगर निगम इस पर कार्रवाई नहीं करती है, जो है लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन वो सिर्फ खाना पूर्ति रहकर हो जाता है और सिर्फ ये रहता है कि आगे से नगर निगम की टीम जाती है और पीछे से फिर दुकानें लगना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कार्रवाई किस काम की जब लोगों को चलने का जगह ना मिले। आप देख सकते हैं जो चल रहे हैं वो आधा सड़क घेर के चल रहे हैं, यानी कि पाथवे जब ख़त्म हो जाता है तो लोगों को चलने का जगह जो है वो सड़क बचता है, इसी पे गाड़ियां चलती हैं और इसी पे लोग चलते हैं, जिससे लंबा जो है जाम लगता है और जाम लगने की स्थिति में लोगों को काफ़ी परेशानी भी होती है। तो अलग अलग हम जो रोड हैं जो मेन शहर में है और किस तरीके से वो अतिक्रमण का शिकार हुए हैं उसको हम आपको दिखा रहे हैं और दिखाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग रोड को अतिक्रमण से जाम किया जा रहा है और नगर निगम का अमला जो है कहाँ फेल हो रहा है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है अभी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रायपुर के एवरग्रीन चौक से आप जिधर भी देखेंगे सिर्फ अतिक्रमण ही दिखाई देगा। ज्यादातर दुकानों के बाहर कपड़े टंगे होते हैं या फिर रेहड़ी लगी होती है जहां कपड़े या अन्य वस्तुएं बेची जाती हैं। एवरग्रीन चौक से गोल बाजार चिकनी माता मंदिर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो केवल 8 फीट का रास्ता मिलेगा, बाकी दोनों तरफ से अतिक्रमण हो रखा है। यहाँ क्या स्थिति है इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने। तो इस वक्त मैं एवरग्रीन चौक पर हूं और यहाँ से आपको विभिन्न मार्गों की चीज़ों को दिखाएंगे कि किस तरीके से अतिक्रमण हुआ है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एवरग्रीन से गोल बाजार जाने वाला चौक है। आप देखिए कि किस तरीके से दोनों साइड से लगभग 8 से 10 फीट जो है सड़क पर अतिक्रमण किया गया है। पंकज, बारी बारी आप दोनों साइड रास्ते में दिखाएंगे किस तरीके से, यहाँ सामने भी आप दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ अतिक्रमण हुआ है। इसमें नगर निगम किस तरीके से लापरवाह नज़र आता है, या फिर यूँ कहें कि उनको अभी तक नगर निगम के अधिकारियों को शायद ये खबर नहीं होती है कि वो अपनी जो कार्रवाई करके जाते हैं और फिर से वो जो दुकानें हैं आगे बढ़ जाती है। ये अभी जो देख रहे हैं एवरग्रीन चौक से बंजारी चौक की ओर जाने वाला रास्ता है। इधर भी आप दोनों साइड देख सकते हैं, एक तरफ जो है जो दुकान है वो बाहर लगाई गई है, जो चाहे कपड़ा दुकान हो, चाहे वो फल दुकान हो या फिर अन्य दुकानें हो। ये जो आप देख रहे हैं वो शास्त्री बाज़ार है, शास्त्री बाज़ार का मार्केट है। आप यहाँ भी देखिए कि किस तरीके से दोनों साइड लगभग 7 से 8 फीट जो है वो अतिक्रमण किया गया है सड़क पर। तो इसी प्रकार से रायपुर के सड़कें जो है वो अतिक्रमण किया जा रहा है और आम लोग जो आना चाहते हैं, जो ख़रीदार, जो ग्राहक जो आते हैं और इस रास्ते में अगर गुजर जाए गर्मी के इन दिनों में, तो उनको कम से कम एक रास्ता क्रॉस करने में लगभग आधे घंटे भी जाम लग जाता है और वो उसको निकलने में परेशानी होती है। तो ये हर मार्ग, चाहे वो आप गोल बाज़ार जाएं, चाहे फिर मालवीय मार्ग जाएं या मालवीय रोड जाएं, ये ऐसी कहानी जो है अलग अलग जगहों की है। हम वहाँ भी लेकर आपको चलेंगे और ये तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है कुछ लोगों से हम चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो पंकज, चलिए थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ आप ये साइड, ये रास्ता दिखाइए आपने लेफ़्ट साइड, किस तरीके से जो है अतिक्रमण हुआ है। वहीं ये देखा जाता है कि लगातार जो है दुकानें बढ़ती जा रही हैं और दुकानें जो है वो सड़क पर बढ़ती जा रही है। अंकल, ये जो सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, जिस तरीके से सड़क घेरा जा रहा है, क्या लगता है ये सही है?
भैया सही को तो सही कहा जाए, ये तो गलत ही है, वो मानता तो कोई नहीं है। ये दुकानदार है भैया, इनकी दादागिरी है। अपने बाहर लगवाते 1,000 रुपये लेते हैं ये लोग। अच्छा, दुकान के बाहर लगवाते तो पैसा भी लेते? हाँ, एक दिन का 1,000? 1,800 रुपये लेते हैं भैया ये लोग। किराया लेते हैं मतलब? जो मतलब उनके दुकान के बाहर कोई अगर रेडी डाला तो उससे किराया लिया जाए? किराया लेगा, नहीं लगाने देता कोई रेडी को भाई, नहीं तो भगा देते हैं? भगा देते हैं भैया। इसलिए आप भी सड़क पे लगा दीजिए। लोग क्या करें और क्या, बस। तो ये हकीकत है कि हर दुकानदार जो है अपने दुकान के सामने ऐसे रेडी लगवाता है, और रेडी लगाने के बाद ये आलम ये है कि वो फिर उससे पैसा लेते हैं। क्यों, आप ही का दुकान है भैया? मेरा दुकान नहीं है, क्या आप खरीदने आए थे? मैं देखने आया था, सामान देखने आया था। आप ये बताइए, आप रायपुर के सड़कों पर गुजरते हैं, क्या लगता है ये जो अतिक्रमण किया गया है, सड़क पर जो दुकानें लगाई गई है, ठीक है? ठीक नहीं है, लेकिन अब गरीब लोग कहाँ जाएंगे भैया, ये भी बताइए ना आप। थोड़ा सड़क जाम करना या सड़क पर रेडी लगाना, ये सही बात है? सही बात नहीं है, लेकिन दबा के लगा ली जाए तो ट्रैफिक नियम का होना चाहिए। ट्रैफिक जो है अपने व्यवस्था होना चाहिए। नहीं, अब गरीब लोग भी ये दिन भर बैठे रहते हैं धूप पे, कड़ी धूप पे, क्या करेंगे बेचारे, लगा के 1,000-500 रुपये कमा के जाए। ट्रैफिक के नियमों का तो पालन करना है। ट्रैफिक का नियम पालन करते हैं, निगम वाले आते हैं, बोलते हैं, बाकायदा हटाते हैं सब। समय हटा लेते हैं, फिर आगे लगा देते हैं। नहीं, रखते हैं, देखते हैं, जब जैसा लगता है भीड़ भाड़ त्योहार का समय तब बाहर करके लगा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डेली कर रहे हैं, कभी ये कभार दुकानें तो डेली लगती है, वो आगे आगे वाले होते होंगे, ये भी दुकानें तो डेली ये तो आज देखा मैंने, खुद ही देखा मैंने आज कि यहाँ तक के होंगे आज। आज ही देखा। तो ये सभी दुकानें जो हैं वो डेली लगती हैं, और ये चाहे वो त्योहार हो या फिर अन्य दिन हो, ऐसी दुकानें जो है आपको कई दिख जाएगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक। और ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही यहाँ से लेकर वहाँ तक सैकड़ों जो दुकानें हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये निगम जो है कार्रवाई तो करती है, लेकिन कार्रवाई में खाना पूर्ति करती है, सिर्फ आके हटाना उसके बाद फिर दुकानें लगना, ये कार्रवाई का सबूत है कि सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है। तो ऐसी कई सड़कें हैं, आपको हम चलकर दिखाएंगे कि किस तरीके से सड़कों को जाम किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। और ये दुकानें जो देख सकते हैं आप, लगभग जो कोई 5 फीट, कोई 7 फीट, कोई 8 फीट, जितना जिसको घेरना है वो घेर लेता है। और ये जो सड़क है वो सिर्फ मात्र 6 से 7 फीट बच गया है, जिस पर ऑटो भी चलना है, इंसान को भी चलना है और बाइक को भी चलना है। तो ऐसे ही स्थिति हर चौक चौराहों की है, सड़कों की है, खास करके गोल बाज़ार, खास करके बैजनाथ पारा, खास करके जीई रोड और जो एमजी रोड है वहाँ भी आप देखेंगे तो ऐसा ही सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है। तो चलिए आपको दूसरा सड़क भी लेके चलते हैं और दूसरे सड़क पे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है। अभी एक रोड का जायज़ा हमने लिया तो आपको देखने को मिला होगा, लेकिन ऐसे ही हम कई रोड आपको दिखाएंगे और जायज़ा हम लेंगे जहां पर इस तरीके के अतिक्रमण हो रहे हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि शहर के बीच पुराने इन बाजारों के पार्किंग प्लान पर कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। कभी कभार जरूर खाना पूर्ति की कार्रवाई करने निगम के साथ ही ट्रैफिक पुलिस का दस्ता निकलता है, तब दुकानदार अपना अपना सामान समेट कर अंदर कर लेते हैं। जैसे ही दस्ता निकल गया फिर वैसी स्थिति बन जाती है। पुराने ज़माने में जब घर हुआ करता था तो घर के बाहर एक टप्पर हुआ करता था। आजकल जो है यही शहर में कल्चर हो गया है। इस वक्त मैं बंजारी चौक पर हूँ और यहाँ देखिए ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो बर्तन दुकान है या फिर अलग अलग दुकानें हैं, चाहे पटाखे की दुकान हो, बर्तन दुकान हो या फिर अन्य प्रकार की दुकानें हो। लेकिन यहाँ भी घर के जो दुकान के बाहर है वो कम से कम 5 से 6 फीट सभी का बाहर है और सभी सामान जो है बाहर निकाल कर लगाते हैं ताकि उनकी जो प्रदर्शनी है वो अधिक अच्छे से हो सके और सामान ज़्यादा बिक सके। यहाँ से लेकर गोल बाज़ार जब हम एंट्री करते हैं चिकनी मंदिर के पास से, वहाँ तक यही स्थिति है।
अंदर से हम इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ आए दिन जो है जाम की स्थिति रहती है। एक गाड़ी अगर गुजर रही है तो दूसरी गाड़ी साथ में गुजरना मुश्किल हो जाती है, और ख़ास करके जब टोटो अंदर आए या ई रिक्शा अंदर आए तो परेशानियां और भी बढ़ जाती है और लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, इसीलिए अभी भीड़ कम है, लेकिन जैसे लोग ख़रीदारी के लिए निकलते हैं तो इन जगहों पर जो है काफ़ी रस रहता है, जाम की स्थिति रहती है। और ऐसे ही शहर के अनेक इलाकों में अनेक जो जगहों पर है अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम ख़ास करके जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसका सुध नहीं लेते हैं, और सुध भी लेते हैं तो लोग जो है उनसे शायद डरते नहीं हैं। तो इस वक्त मैं जयस्तंभ चौक के पास हूँ। मेरे पीछे जयस्तंभ चौक दिख रहा होगा और उसी के जस्ट बगल में आपको रवि भवन दिखेगा, जो व्यापार का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। लेकिन उसके सामने किस तरीके से अतिक्रमण है, दुकानें बसी हुई है, दुकान लगाया जाता है, फुटपाथ दुकानें। वहीं आप जब जयस्तंभ चौक से आप सिटी कोतवाली के तरफ जाएंगे, एक बार पंकज दिखाइए घुमा के कि किस तरीके से फुटपाथ पर जो है अतिक्रमण किया गया है, या फुटपाथ जो बनाया गया है यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है ये फुटपाथ पर दुकानें लगाई गई है। और ये दुकानें साल भर इसी तरीके से लगती है, नगर निगम के अमला आता है और वो जो है कार्रवाई करते हैं, लेकिन फिर से जैसे आगे नगर निगम का अमला जाता है पीछे पीछे दुकानें सजना शुरू हो जाते हैं। अभी हम कुछ तस्वीरें आपको बाइक शॉट में दिखाएंगे, चलते हुए दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरा जो बाज़ार है यहाँ से लेकर वहाँ तक वो अतिक्रमण का शिकार है, और रास्ता कितना छोटा हो गया, कितना पतला हो गया, कितना सकरा हो गया है, जिसके कारण आए दिन जाम लगते हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशानियां होती हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। राजधानी बनने के बाद पिछले 4-5 सालों से स्मार्ट सिटी बनाने पर काम चल रहा है। इस दौरान मालवीय रोड, गोल बाजार, सदर बाजार, बैजनाथ पारा जैसे बाजारों के लिए जवार बाजार में मल्टी स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जयस्तंभ चौक के पास मल्टी स्टोरी पार्किंग बिल्डिंग और तेली बांधा व पंडरी तरफ से आने वाले लोगों के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पार्किंग करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई। लेकिन इन जगहों पर ही लोग वाहन रखें, परंतु इस पर अमल नहीं हुआ। अवैध कब्जों से सड़कों को मुक्त कराने निगम मुख्यालय के साथ ही जोन स्तर पर नगर विदेश विभाग का दस्ता कार्रवाई करता है। समय समय पर दुकानदारों को भी हिदायत दी जाती है, लेकिन जयस्तंभ चौक से सिटी कोतवाली तक किस तरीके से अतिक्रमण किया गया है। हम जयस्तंभ चौक से निकले हैं और ये आपको आज हम अतिक्रमण दिखाएंगे। कैमरा का थोड़ा सा शेक होगा, हिलेगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं किस तरीके से। पंकज आप पहले ये साइड दिखाइए, आप बाई साइड दिखाइए। देखिए किस तरीके से फुटपाथ पर अतिक्रमण हुए हैं, ये रोड पर गाड़ियाँ किस तरीके से लगाई गई है आप देख सकते हैं। और ये हम चलती हुई तस्वीरें आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं कि ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें शेयर कर पाएँ। और जिस तरीके से यहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं, ये सिर्फ लापरवाही जो है निगम की है, लापरवाही अमला की है, जो शायद इसे ठीक करवाने में सक्षम नहीं है, या सिर्फ खाना पूर्ति करने में ही के लिए कार्रवाई करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। ये अभी हम थोड़ा सा रुकेंगे और ये जवाहर मार्केट है, जहाँ पर ये मार्केट इसलिए लगाया गया था ताकि जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको हटाया जाए। लेकिन अब जो है उस मार्केट के सामने भी अतिक्रमण हो गए हैं, वहाँ भी दुकानें लगाई जा रही है और उसके बाहर जो है इस तरीके के कई दुकानें आपको मिल जाएगी। चलिए हमारे साथ अभी बने रहिए, और भी आगे लेके चलेंगे आपको, और हम बहुत जोखिम भरा शॉट जो है आपको हम दिखा रहे हैं ताकि आप देखिए कि किस तरीके से, अगर आप तो इस रोड में आते होंगे और रोड में हर दिन चलते होंगे, लेकिन ये परेशानी जो है हर दिन आपको आप रूबरू होना पड़ता होगा। आप इस परेशानी से रूबरू होते होंगे, आप सोचते होंगे कि आखिर अतिक्रमण कैसे हो रहा है। लेकिन ये सड़क चौड़ा है, चौड़ी सड़क पर जो है इस तरीके के अतिक्रमण हुए हैं कि लोग जो है अब निडर हो गए हैं। नगर निगम के किसी भी
कार्रवाई से नहीं डरते हैं। अलग अलग सड़कें हैं, सड़क पर अतिक्रमण है और अतिक्रमण इस प्रकार से है कि जैसे अभी हम जब चल रहे हैं तो सिर्फ यहाँ से लेकर कोतवाली तक जाने में देखिए कितना मिनट लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो सुधरनी चाहिए और इस व्यवस्था को सुधारने में नगर निगम का जो है अहम रोल है। ये देखिए किस तरीके से अतिक्रमण है, सड़कें जो है किस तरीके से जाम है। जब फुटपाथ पर और जहां पार्किंग की व्यवस्था है वहां दुकान लग जाएंगे तो सड़कों पर जो है वो पार्किंग होने लगती है। तो ये तस्वीरें इसलिए भी आपको हम दिखा रहे हैं ताकि नगर निगम जागे और ये अतिक्रमण मुक्त रोड करे। जिस तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है इस व्यवस्था को सुनिश्चित करें। आप देखिए किस तरीके से रोड के आधे से ज़्यादा पार्ट पर जो है वो लोग या तो अतिक्रमण कर बैठे हैं या फिर गाड़ियां खड़ी है। तो आम लोग कहाँ चले, कैसे चले, ये परेशानी हो रही है। अभी हम बाइक का शॉट आपको हम दिखा रहे हैं, बाइक पर चल रहे हैं, इसी दरमियान आपको शॉट भी दिखा रहे हैं। तो जहाँ से हम शुरू किए थे यानी कोतवाली चौक से हम आपको दिखाए थे और फिर जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक की ओर अभी आ रहे हैं और ये कोतवाली चौक जो है हम पहुंच गए हैं और किस तरीके से अतिक्रमण हुआ है ये इसकी तस्वीरें जो है आपको हम दिखा रहे थे। ये सामने आप देख सकते हैं कोतवाली चौक है और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं और आपको चीज़ें दिखा रहे थे। कड़वी सच्चाई यह है कि राजधानी का फुटपाथ व्यापारियों के कब्जे में है और सड़कों पर वाहनों की पार्किंग से ट्रैफिक व्यवस्था हाफती खांसती दिखाई दे रही है। सड़कें जाम और लोगों का जीना हराम हो चुका है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम और यातायात विभाग के अधिकारियों की तंद्रा कब टूटेगी और शहर की सड़कों को उनका असली आकार मिल सकेगा और लोगों को राहत मिलेगी। एशियन न्यूज के लिए इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।